नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नतीजे अब साफ होते जा रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में पूरी तरह से नतीजे सामने आएंगे, लेकिन अभी के आंकड़े आपको बता दें कि 200 के आसपास बीजेपी लगातार नजर आ रही है, लगातार वो टक्कर दे रही है। इसके साथ ही अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं करारा झटका लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर की बात करें या फिर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक की बात करें और पश्चिम बंगाल से लेकर अगर आसाम तक की बात करें तो हर तरफ बीजेपी जश्न मना रही है, मिठाई बांटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, पूरी तरफ अभी जश्न का माहौल है, बीजेपी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, इतनी भारी संख्या में लीड कर रही है वो। देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं बीजेपी के मुख्यालय में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या फिर असम से लेकर बात करें हम दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस वक्त काफी ढोल बज रहे हैं और उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि बीजेपी ने जो कमल खिलाया है पश्चिम बंगाल में वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार डंके की चोट पर ये कह रही थी कि टीएमसी जीत रही है। ऐसा पासा पलटा है ममता बनर्जी का कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी अब जीत चुकी है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अब 200 के आंकड़े को छू चुकी है और तो और आगे आने वाले समय में अब सवाल ये होगा कि सीएम कौन होगा। खैर, इससे ही तरह अगर बात करें जश्न के माहौल का तो बीजेपी इस वक्त जश्न मना रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जश्न मन रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे संबोधित करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। इस वक्त अगर हम बात करें तो एक दूसरे के चेहरे पर अबीर गुलाल लगाया जा रहा है। हेमंत शर्मा का जिक्र करें जो कि आसाम के सीएम रहे और एक बार फिर से वो सीएम बनने जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और एक मुश्त होकर जो असम के सीएम का साथ दिया गया है उससे भी बीजेपी गदगद है। देखिए, इतना तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये बात कहूंगा कि डूबते को तिनका का सहारा और केरल में कांग्रेस की विजय होती हुई नजर आ रही है, जबकि तमाम जगह पर एनडीए गठबंधन और बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है बीजेपी की वो सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बीजेपी का ये वनवास कोई 14 साल का नहीं था, ये बीजेपी का वनवास 74 सालों का था। और हमने देखा है कि बीजेपी जब अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है तो क्या बीजेपी आगे आने वाले समय के लिए और भी तैयारियां करेगी, क्योंकि देखिए मेहनत तो बीजेपी ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अभी मिठाइयां बंट रही हैं वो इसलिए बंट रही हैं क्योंकि जो मेहनत किया जाता है, जो चुनाव के दौरान पसीना बहाया गया, अब उसका रिजल्ट आए। जैसे हम परीक्षा जब देते थे हमने देखा कि कितनी मेहनत हम लोग करते थे और जब रिजल्ट आता था उससे पहले घबराहट रहती थी, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता था तो वही चीज मांगते थे जो हमें खानी होती थी। वैसे ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब जो पसीना बहाया बीजेपी ने, अब जो रिजल्ट आया, हालांकि इससे पहले बीजेपी को कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि बीजेपी जानती थी कि जो मेहनत उसने की है उसका परिणाम उसे मिलेगा। लेकिन भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि चुनाव आयुक्त जिस तरीके से चुनाव करवाता है उसके बाद जो जनता का फैसला मतपेटी में होता है और उसके बाद जब सामने आ जाता है तो वही क्लियरेंस होती है और जनता ने अपना फैसला दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी का आखिर सीएम कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बड़ा आंकड़ा है और अगर बीजेपी यहां तक पहुंची है तो जाहिर मेहनत भी बहुत करी है। लेकिन सर, पीएम मोदी आए थे इस बीच जब बंगाल में तो उन्होंने झालमुरी भी खाया था, बहुत ज्यादा ये सुर्खियों में आ गया था, जगह जगह पे अब झालमुरी भी बिकती है। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि झालमुरी मैं खा रहा हूं, मिर्ची विपक्ष को लग रही है। तो क्या ये झालमुरी भी कमाल कर गया इस बार? देखिए, मिर्ची तो विपक्ष को लग चुकी है और विपक्ष को तगड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने कई राज्यों में भगवा लहरा दिया है और बीजेपी जो कह रही थी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भाजपा ही भाजपा होगी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से देखा गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं, सपने को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही बातें कहा था कि जो झालमुड़ी हम खा रहे हैं इसमें मिर्ची कई लोगों को लगेगी और वाकई इस वक्त मिर्ची लग रही है, क्योंकि अभी देखिएगा ना आप, ममता बनर्जी कई और सवाल खड़े करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो अभी वीडियो जारी किया उसमें आखिरी तौर की जो वोटिंग प्रक्रिया होती है उसको लेकर कहा कि नहीं, अभी हमें इंतजार करना होगा। उसके बाद चुनाव आयोग का रोना रोया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा कि वोट चोरी हुई है, उसके बाद कई और बातें होंगी जो पश्चिम बंगाल
बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हुई नजर आएंगी, लेकिन ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं जनता के फैसले को स्वीकारना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो भी फैसला दिया गया है वो जनता की तरफ से लिया गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हुई है, वोटिंग पैटर्न ही दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उतना काम नहीं किया जितना जनता के लिए उन्हें करना चाहिए था, और उसका परिणाम ममता बनर्जी भुगत चुकी हैं। आपने आरोपों की बात सही की। अभी ममता बनर्जी ने जैसे ही एक ट्वीट किया है, इसमें वीडियो एक जारी किया है, लेकिन सुबह उन्होंने कहा था कि बिजली जारी है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उस पर भी आरोप लगाया था। यानी कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन अगर नतीजे वाकई पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी अभी कई आरोपों को लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए अभी अभिषेक बनर्जी तो खामोश हैं। अभिषेक बनर्जी नहीं बोल रहे हैं। आपको याद होगा, अभिषेक बनर्जी हो, जहांगीर खान हो या फिर ममता बनर्जी हो, किस तरीके से आरोपों का दौर था कि ये कैसे चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, कैसे चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। और तो और हम देखा कि कई बड़े सवाल उठाए गए। अब देखिए चुनाव होगा तो अतिरिक्त बलों की तैनाती तो की जाएगी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपकी पुलिस तो बीजेपी को वोट ही नहीं देने देती। और वो तस्वीरें हमने कई देखी हैं, आपकी पुलिस तो हिंदू को डंडा मार के भगा देती है, क्योंकि हिंदू तो निकला है इस वक्त। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसकी मेहनत भी देखने को मिली है, क्योंकि इन 74 सालों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खूब मारा गया, पीटा गया, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में 1000 से ज्यादा जो हिंदू बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या उनका परिवार वो दुख भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। और तो और जो आम जनता थी उसने भी कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम ममता बनर्जी को इसलिए किया, क्योंकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पक्षपात वाली राजनीति कर रही थी। जो भेदभाव वाली राजनीति थी वो ममता बनर्जी की तरफ से की गई, और ममता बनर्जी की तरफ से जब भेदभाव किया गया कि नहीं हमें मुस्लिमों के लिए ज्यादा चीजें करनी है, हिंदुओं को पूछिए ही माता, आप देखिए कि मदरसों के लिए या फिर तमाम मुस्लिम पक्ष के लिए आप तमाम चीजें कह दीजिए कि नहीं हम उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए आप कोई भी ऐलान नहीं करती, तो कहीं ना कहीं हिंदू तो जागेगा। और इस वक्त हमने देखा है कि हिंदुओं ने किस तरीके से साथ दिया है बीजेपी का, और आगे आने वाले समय में भी बीजेपी का साथ हिंदू देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए जो हिंदुओं का साथ था वो उत्तर प्रदेश में 2017-2022 में भी मिला, अभी 2025 में बिहार में इलेक्शन हुआ उसमें भी मिला, और 2026 में जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ है उसमें भी मिला है। क्यों? क्योंकि पक्षपात वाली राजनीति विपक्ष करता है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष को आपने देखा राहुल गांधी किस तरीके से तरुण हत्या मामले में सिर्फ ट्वीट तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड में दीपक का मामला होता है वहां पर वो पहुंच जाते हैं गले मिलने और कहते हैं कि मैं तो आपकी जिम तक ज्वाइन करूंगा। तो कहीं ना कहीं आम जनता को पक्षपात नजर आता है, और आम जनता चीजों को समझती है। क्योंकि देखिए पहले का जमाना कुछ और था। पहले के जमाने में ना तो सोशल मीडिया का दौर था, ना जनता इतनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन आजादी के बाद से जिस तरीके से हमारा जो भारत है उसने विकास की ओर कदम अग्रसर किए हैं, वो ये दर्शाता है कि कैसे अब जनता भी पढ़ी लिखी है, अपने अधिकारों को समझती है, अपने भविष्य के बारे में सोचती है। तो तमाम जो आम लोग हैं, चाहे फिर पश्चिम बंगाल के हों या फिर 5 राज्य के हों, उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, और अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही फैसला लिया है। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से अभी जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए जश्न मन रहा है तो उसके पीछे कड़ी मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब कड़ी मेहनत होती है तो उसके बाद जश्न भी होता है। सर अगर जश्न की बात करें तो बीजेपी दफ्तर में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, पीएम मोदी के आगमन को लेकर भी क्या कुछ तैयारियां चल रही है, और कौन कौन सी मिठाइयां बनाई जा रही हैं? देखिए अभी झालमुड़ी सबसे फेवरेट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही वो बीजेपी मुख्यालय में आ चुकी है, बाकायदा उसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है कि कैसे एक बड़े से बर्तन में झालमुड़ी रखी हुई है और वो बांटी जाएगी बाकायदा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो तमाम कार्यकर्ताओं को बांटी जाएगी, अगर आम लोग रहेंगे तो उन्हें भी बांटी जाएगी। रसगुल्ला बन रहा है, क्योंकि बंगाल के अंदर रसगुल्ला काफी फेवरेट है, और ये कहा जाता है कि बंगाल जैसा रसगुल्ला कहीं और नहीं मिलता, और इसलिए बंगाल का रसगुल्ला फेवरेट है, तो रसगुल्ला भी बन रहा है, पूरी सब्जी बन रही है, और तो और कहा जा रहा है कि आम लोगों में ये पूरी सब्जी बटेगी, पूरी भंडारा होगा। तो एक तरीके से जश्न का माहौल है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत की गई है वो रंग लाई है। लेकिन अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई आरोप दीदी पर लगाए थे, लेकिन हाँ दीदी पर कभी भी अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। हालांकि राहुल गांधी जब गए चुनावी मौसम में तो राहुल गांधी ने जरूर दीदी को दहशतगर्द बता दिया, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दीदी को अपशब्द नहीं कहे गए। लेकिन इतना जरूर कहा गया कि बंगाल में बीजेपी आ रही है और बीजेपी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस वक्त जश्न मना रही है, क्योंकि बंगाल में भारी बहुमत के साथ उनकी सरकार बनती नजर आ रही है, तो ऐसे में जाहिर है जश्न मनाना भी तो बनता है। इसके
साथ ही पीएम मोदी भी 6 बजे आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।